नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य ज्योतिषम, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी, दरभंगा। इदानीं मया ग्रहाणां तात्कालिकीकरणं विवेच्यते। विषयोऽयं जन्मपत्र दीपक ग्रंथे सम्यग् रूपेण प्रतिपादितः उपलभ्यते। तथा हि सूर्योदयाद्यातकालं शावनेष्टं प्रकीर्तितं पंचांगस्थं मिश्रमाणं पंक्तिसंज्ञं बुधैः स्मृतम् अनयोरन्तरं कार्यमवशिष्टं दिनादिकं पंक्त्याधिक्ये यात्संज्ञा मैख्यमिष्टाधिके भवेत्। यातिश्य कालेन दिनादिकेन निघ्निगतिः खाङ्गहृताप्तभागाः शोध्यास्य योज्याः स्फुटखेचरेषु पाते तथा वक्रखगे प्रतीपम्। अर्थात सूर्योदयाद्यातकाल, सूर्योदय से जन्मकाल पर्यंत जो घट्यादि काल व्यतीत हुआ हो वह सावनिष्ठ काल कहलाता है। जो मैंने इससे पूर्व भी प्रतिपादित किया है इष्टकाल साधन संबंधी व्याख्यान में। और यहाँ पर पंचांग में जो लिखित मान पंचांगस्थं मिश्रमाणं पंक्तिसंज्ञं बुधैः स्मृतम्। पंचांगस्थ जो मिश्रमान अर्थात पंचांग में जो लिखित उल्लिखित मिश्रमान उसे आचार्यों ने पंक्ति संज्ञक कहा है। इन दोनों अनयोरंतरं कार्यम अवशिष्टं दिनादिक पंक्त्याधिक्ये यात्संज्ञा मैस्यमिष्टाधिके भवेत्। अनयोः अंतरम कार्य, इन दोनों श्रावण इष्टकाल और मिश्रमान काल, इन दोनों का अंतर करें। अंतर करने पर जो दिनादि अवशिष्ट प्राप्त हो वह पंक्त्याधिक्ये यात्संज्ञम, पंक्ति के अधिक रहने पर यात्संज्ञक अर्थात ऋण संज्ञक होता है। इष्टाधिके ऐस्यम भवेत्। और यहां पर यदि सावन इष्टकाल अधिक हो तब वह अवशिष्ट दिनादिक धन संज्ञक होता है। इसके बाद यातिस्य कालेन दिनादिकेन निघ्नि गतिः खाङ्गहृताप्तभागः। यातिस्य कालेन दिनादिकेन यात संज्ञक अथवा जो ऐख्य संज्ञक अर्थात धन संज्ञक प्राप्त हो, दिनादिक प्राप्त हो, उस दिनादिक से गति ही निघ्नि, गति को गुणित करें। खांगहृता खशून्य अंग छ, इसलिए खांग से यहां पर 60 अर्थ लिया जाता है। उस गतिगुणित यातिस्य दिनादिक काल को 60 से विभाजित करें और यहां पर जो अंशादिक फल प्राप्त हो उसे यात संज्ञक यदि यहां पर चालन
पूर्व प्राप्त हो तो यहाँ पर इस प्राप्त अंशाधिक फल को स्फुट खेचरेषु स्पष्ट ग्रहों में घटाएं। यदि पूर्व प्राप्त अवशिष्ट दिनादिक धन संज्ञक हो तो यहाँ पर प्राप्त अंशाधिक फल को स्पष्ट ग्रहों में योज्याः जोड़। इस प्रकार ग्रह तात्कालिक हो जाते हैं। यहाँ पर आगे आचार्य ने कहा है कि यदि पाते तथा वक्र खगे प्रतीप, यदि पातक ग्रह का आप यदि तात्कालीकरण कर रहे हैं या जिस ग्रह का आप तात्कालीकरण कर रहे हैं वह वक्री ग्रह हो तो उस अवस्था पातक ग्रह और वक्री ग्रह ठीक इसका विपरीत क्रिया करना चाहिए। प्रतीपम कार्य विपरीतम कार्य, विपरीत क्रिया करनी चाहिए। अर्थात चालन पूर्व प्राप्त अवशिष्ट दिनादिक ऋण संज्ञक हो तो यहाँ पर स्पष्ट ग्रह में प्राप्त अंशाधिक फल को जोड़े। धन संज्ञक हो तो यहाँ पर प्राप्त अंशाधिक फल को स्पष्ट ग्रह में घटाएं। इस प्रकार ग्रहों का तात्कालीकरण होता है अर्थात अभिष्टकालिक ग्रह सिद्ध होते। अत्रोदाहरण यहां मान लेते हैं कि बुधवार को श्रावण इष्टकाल 13:55 है अर्थात 13 - 55 है। बृहस्पतिवार को मिश्रमान 45 और 58 ऐसा कल्पना करते। अब यहां पर 12 आदि इष्टकाल रविवार से गिनती करने पर बुधवार चौथा बार होता है, रवि सोम मंगल बुध, इसलिए 12 आदि इष्टकाल यहां पर हुआ 4 13 55 और यहां पर बृहस्पतिवार को मिश्रमान काल पंचांग में 45 58 प्राप्त हुआ है। यदि तब 12 आदि पंक्ति यहां पर हुआ 5 45 58। अब इन दोनों का यहां पर अंतर किया तो दिनादि से अवशेष यहां पर 1 32 3 प्राप्त हुआ। अब इस अवशिष्ट दिनादि यहां पर 12 आदि पंक्ति काल जो है सो 12 आदि इष्टकाल से आगे है, अधिक है, इसलिए यह अवशिष्ट ऋण संज्ञक हुआ। अब इस ऋण संज्ञक अवशिष्ट दिनादि अवशिष्ट को सूर्य की अस्पष्टागति दैनिक अस्पष्टागति 59 कला में गुण दिया। यहां पर गुणने पर 90 30 और 57 प्राप्त होता है। अब इसको 60 से भाग दिया तब स्वल्पांतर से यहां पर 1 अंश 30 कला 31 विकला फल प्राप्त हुआ। यहां पर चालन ऋण है, इसलिए पंक्तिस्थ
सूर्य में इसको घटाएंगे। पंक्तिस्थ सूर्य यहाँ पर कल्पना करते हैं कि 11 राशि, 22 अंश, 28 कला और 31 विकला है। अब इस पंक्तिस्थ सूर्य में प्राप्त अंशादिक फल 1, 30, 31 को ऋण चालन होने के कारण घटाया। इस प्रकार यहां पर 11 राशि, 20 अंश, 58 कला, 0 विकला प्राप्त होता है। यह प्राप्त रास्यादि सूर्य इष्टकालिक हो गया। इसी को हम तात्कालीकरण कहते हैं। छात्रगण इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी साधन में क्रिया करें, जिससे अभिष्टकालिक ग्रह प्राप्त हो जाएंगे। इत्यलमिति शम।